Use of the disk scheduling. Disk scheduling is a technique used by the operating system to schedule the multiple requests for accessing the disk. ठीक है, ये एक बेसिकली टेक्निक होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज़ करते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट जो भी शेड्यूल्ड होती है और डिस्क को एक्सेस करने के लिए. तो इस चीज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क. ठीक है, एज यू नो the magnetic disk is basically consist of the different set of the platters, that is a disk, and this disk is again divided into the tracks, and tracks is again divided into the sector. So all data and files are stored in the disk in this form sector. जो भी डेटा अपन स्टोर करते हैं, तो जो हार्ड डिस्क में है इस ट्रैक पर जाकर उस पर्टिकुलर सेक्टर पे जाकर डेटा स्टोर होता है. ठीक है, ये जो आपका प्लाटर होता है ये बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल से बना रहता है. दोनों तरफ से अपन डेटा को स्टोर रीड राइट कर सकते हैं. ये एक स्प्लेंडर होता है जो कि रोटेट होता रहता है एट दी हायर स्पीड ऑफ द 12,000 रोटेशन पर मिनट. ठीक है, ये एक आपकी आर्म असेंबली होती है. ठीक है, इससे एक रीड राइट हेड होता है जो कि इन और आउट होता रहता है. जैसे कि एक ट्रैक पर मेरा डेटा स्टोर है, ठीक है, 5th ट्रैक पर, ठीक है, अभी करंट पोजीशन पे. इन केस एक रिक्वेस्ट क्यू में एक दूसरी रिक्वेस्ट क्यू से एक ट्रैक नंबर 10 पर डेटा को फिर रीड या राइट करना है, तो ये आपका रीड राइट हेड क्या होगा, इस 5th ट्रैक से जाकर 10th ट्रैक पर जाकर मूव हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेटा जो रहता है वो आपका स्टोर होता रहता है. ठीक है, मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को. तो इस पर्टिकुलर जैसे करंट पोजीशन पे आपका रीड राइट हेड था 5th ट्रैक पर. ठीक है, अब जाकर 10th ट्रैक पर गया क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी 10th ट्रैक पर डेटा को रीड या राइट करना है. ठीक है, तो इस पूरे रीड राइट हेड के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इस टाइम को क्या बोलते हैं, सीक टाइम. ठीक है, और मैंने जैसे बताया था कि ये प्लेटर है, ये अलग अलग आपका ट्रैक्स में डिवाइडेड होता है. ट्रैक्स अगेन डिवाइडेड होते हैं सेक्टर में. ठीक है, तो जैसे एक ट्रैक पर, तो जैसे मैंने अभी बताया कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई और इस ट्रैक पर जाकर आपका रीड राइट हेड यहाँ से लेकर यहाँ तक जाकर मूव हो गया, 5th ट्रैक से 10th ट्रैक पर पहुँच गया. ठीक है, अब इस ट्रैक पर भी पर्टिकुलर सेक्टर पे जाकर ये डेटा स्टोर होता है. ठीक है, ये सेक्टर्स आप देख रहे हैं, इस सेक्टर पे जाकर डेटा स्टोर होता है. पर जैसे कि ये रीड राइट हेड आपका यहाँ पहुँच गया इस ट्रैक पर. ठीक है, और डेटा आपका जो सेक्टर, इस सेक्टर पे डेटा को राइट करना है. ये स्प्लेंडर जो रहता है वो मूव होता रहता है कंटिन्यूसली. जैसे ही आपका ये रीड राइट हेड ये वाला ट्रैक यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, क्योंकि ये इस ट्रैक पर तो पहुँच गया रीड राइट आपका हेड, और ये सेक्टर जब इधर जाकर मूव होकर पहुँचता है तब जाकर डेटा यहाँ पर आपका राइट होगा. तो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, लेटेंसी टाइम. ठीक है, तो एक अभी अपन ने डिस्कस किया सीक टाइम. सीक टाइम वो टाइम होता है कि एक ट्रैक, जैसे करंट ट्रैक पे जो रीड राइट हेड है 5th ट्रैक से 10th ट्रैक तक आ गया, तो उसे अपन बोलते हैं सीक टाइम. और उस ट्रैक पर आकर उस पर्टिकुलर सेक्टर तक का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं लेटेंसी टाइम. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं डिस्क शेड्यूलिंग परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो अब बेसिकली डिस्क शेड्यूलिंग के लिए मैंने अभी आप डिस्कस किए सीक टाइम, एक होता है लेटेंसी टाइम और आपका बैंडविड्थ टाइम. बैंडविड्थ इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द टोटल बिट्स ट्रांसफर पर द टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो ये अपन ने अभी तक मैग्नेटिक डिस्क का स्ट्रक्चर देखा. अब जैसे कि आपको पता है कि डिस्क शेड्यूलिंग बेसिकली अभी मैंने अभी बताया ही था कि ये एक टेक्निक होती है, यूज़ की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मल्टीपल रिक्वेस्ट को शेड्यूल करने के लिए. ठीक है, अभी मैंने अभी बताया सीक टाइम, लेटेंसी और डेटा ट्रांसफर टाइम. ठीक है, सीक टाइम इट इज अ टाइम फॉर डिसआर्म टू मूव द हेड टू द सिलेंडर कंटेनिंग द डिजायर्ड सेक्टर. लेटेंसी इट इज एडिशनल टाइम फॉर डिस्क टू रोटेट द डिजायर्ड सेक्टर टू द डिस्क हेड. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आर यूज्ड, so through that we can improve the access time by managing the order in which the disk input requests are serviced. ठीक है, the following types of the disk scheduling algorithms are used. These are the different types of scheduling algorithm: FCFS, SCAN,